दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल आया है एचडीएफसी लाइफ के बारे में कि भी बजट के रिसेंट अनाउंसमेंट के बाद एचडीएफसी लाइफ का क्या। एक तो ऑलरेडी 2 साल से कोविड में फंसा हुआ था, प्रॉफिटेबिलिटी टूटी हुई थी, मुश्किल से निकल रहा था, और अब ये नया कायदा। दोस्तों, क्या हो गया एचडीएफसी लाइफ में? उसको बनाए रखे, ऐड करे कि बेट डाले? चलो इन सारी चीजों पे दोस्तों अपन बात करते हैं। लेट अस डिस्कस future prospectus and along with Q3 result update with budget update for HDFC Life Insurance। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि HDFC Life Insurance जो है ये भारत की टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में हमेशा रहती है। जैसे नंबर 1 पे SBI है, नंबर 2 पे HDFC Life है, और टॉप 3 में ये पूरे दशक में हमने कहीं ना कहीं HDFC को पाया है। तो बहुत ही बढ़िया इन लोगों का बिजनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप इनका पास्ट देख सकते हो। 2009 में 5,000 करोड़ का दोस्तों ग्रॉस प्रीमियम इनके पास आता था। अब प्रीमियम प्राइवेट कंपनियों के बहुत बढ़िया बढ़ रहे हैं, करीबन हम कह सकते 13% के ग्रोथ से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम बढ़े हैं। गवर्नमेंट की जो लाइफ इंश्योरेंस है LIC, उसके प्रीमियम दोस्तों 7-8% से बढ़े, और भविष्य में भी यही उम्मीद रख सकते हैं। अब HDFC के अगर हम प्रीमियम देखें तो प्राइवेट इंश्योरेंस को भी आउट परफॉर्म करता हुआ इनका प्रीमियम है। 5,000 करोड़ से दोस्तों 46,000 करोड़ का इनका ग्रॉस प्रीमियम। ये लोग लॉस करते थे 2011 दोस्तों। ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां लॉस करती थी, अभी भी कई लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां दोस्तों लॉस कर रही है, पर HDFC उन पहली कंपनियों में से थी जो प्रॉफिट में आई। और HDFC लाइफ ने एक बार प्रॉफिट में आने के बाद दोस्तों हमने अभी तक कभी भी लॉस करते नहीं देखा है। सो यस, इंश्योरेंस इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। वी हैव सीन अ वेरी गुड ग्रोथ इन द पास्ट एंड वी आर सपोज्ड टू सी a very good growth in even future। इंश्योरेंस को तो दोस्तों ग्रोथ होना है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम आज देखें 47,000 करोड़ के धंधे के सामने 1,300 करोड़ के प्रॉफिट दोस्तों है। ये मार्जिन बड़े कम है, आप इनका पूरा पास दे सकते हो, करीबन 3-4% के मार्जिन से बिजनेस चलता है। ये कम है, ये कम इसलिए क्योंकि इट्स इमर्जिंग। जैसे आने वाले समय में धीमे धीमे मैच्योर होगी दोस्तों, ये मार्जिन भी इनके सुधरेंगे। जब कंपनी का IPO आया था, IPO के समय इनका प्रीमियम 23,000 करोड़ का था, प्रॉफिट 1,000 करोड़ का। हमने IPO में भी कहा था दोस्तों, ये कंपनी इंश्योरेंस एक तो ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में, और HDFC इज अ वेरी गुड ग्रुप वेयर वी कैन ट्रस्ट एंड इन्वेस्ट। यस, IPO में भी हमने रिकमेंड किया था, और आज हम देख सकते हैं दोस्तों पिछले 5 सालों में कंपनी का टर्नओवर 50,000 करोड़ के करीब तो इनका प्रीमियम पहुंच गया, और कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी किया है। राइट, अब ग्रोथ हमारे सामने है, प्रॉफिटेबिलिटी जो कंसिस्टेंट है वो हमारे सामने है। अब लेटेस्ट नतीजे कैसे हैं? वैसे मैं बता दूं, लॉन्ग टर्म हम HDFC से 18% सेल्स ग्रोथ यानी प्रीमियम ग्रोथ की और 18% प्रॉफिट ग्रोथ की जरूर दोस्तों उम्मीद रखते हैं। तो अच्छा ग्रोथ की उम्मीद दोस्तों हमें रखनी चाहिए। करंट ट्रेंड और लेटेस्ट रिजल्ट क्या कहते हैं, चलो दोस्तों वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने करंट ट्रेंड अपडेट किया हुआ है, होप यू आर एबल टू सी। पिछले साल दोस्तों 23% का प्रीमियम ग्रोथ था। राइट, तो यस, प्रीमियम ग्रोथ अच्छा था। कोविड के बाद इनफैक्ट और बढ़िया हुआ है, तो प्रीमियम में डिमांड दिखी है। प्रॉफिटेबिलिटी इनकी पिछले साल टूटी थी, -2 मतलब -2 का मतलब इधर आप देख सकते हो दोस्तों 1361 करोड़ का प्रॉफिट 1327 करोड़ हो गया था, यानी कि डाउन हुआ था। तो 2% का डीग्रोथ था। हमने देखा है HDFC लाइफ पिछला पूरा साल करेक्शन में रहा था। मार्जिन दोस्तों टूट के 2.8% आ गए थे। अब जैसे हम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे दोस्तों, Q1 में डिमांड और अच्छी आई, प्रीमियम तो बढ़ी रहे, प्रॉफिटेबिलिटी भी सुधरी थी, पर मार्जिन इतने अच्छे नहीं थे जितने होने चाहिए। 3% मतलब अभी भी मार्जिन तो कम ही थे। H1 थोड़ा प्रीमियम घट के आया, डिमांड थोड़ी म्यूट होती हुई दिखी थी। प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन दोनों वैसे ही थे जैसे Q1 में थे। तो अफेक्टेड प्रॉफिट थे, बहुत बुरे नहीं। पूरे अफेक्टेड कब थे? जब क्लेम आ रहे थे पिछले साल। अच्छे हैं
पर एकदम अच्छी है, 4-5% मार्जिन वाले नहीं, तो भी सुधरना बाकी है। तो अब जब 9 महीने के लेटेस्ट नतीजे आए दोस्तों, 9 महीने यानी Q1, Q2 प्लस कंबाइंड विद Q3, 9 महीने के नतीजे क्या कहते हैं दोस्तों, मैंने पूरा रिजल्ट यहाँ पे डाला हूं दोस्तों। 20% से इनका प्रीमियम बढ़ के आया है, तो ये वैसे भी 21% तो था, तो हम ये कह सकते हैं एज एस्टिमेटेड, थोड़ा माइन्यूट कम होके दोस्तों आया है, बट इट्स ऑल राइट, सुधरा नहीं। तो प्रीमियम जैसी डिमांड थी वैसी की वैसी आई, राइट। इन्वेस्टमेंट इनकम दोस्तों हमेशा लाइफ इंश्योरेंस में याद रखने का, लाइफ इंश्योरेंस की 2 प्रकार की इनकम होती है। एक जो ये लोग प्रीमियम बाजार से लेते हैं, दैट इज देयर डायरेक्ट इनकम। दूसरी दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों को कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट आया सब हमने डिविडेंड में बांट दिया, हम तो सब बेच रहे थे और अभी अचानक क्लेम आए, हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो एक सफिशिएंट कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास कैपिटल एडिक्वेसी चाहिए होती है। लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी बड़े इन्वेस्टर होती है, शेयर होल्डर का भी इन्वेस्टमेंट हुआ और पॉलिसी होल्डर का भी इन्वेस्टमेंट हुआ, दोनों प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी में देखा जाता है। अब यहाँ पे HDFC लाइफ का आप देख रहे हो दोस्तों, करीबन 2 लाख करोड़ का AUM, 2 लाख करोड़ का, तो ऑब्वियस एकदम लॉजिकल बात है, इनके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इनकम आना चाहिए। साल का 20,000 करोड़ तो दोस्तों बनता है ना। अब इस बार तो इन्वेस्टमेंट इनकम हमने 9 महीने की देखी दोस्तों, 36% से डाउन होके आई, 36% पिटाई हुई है इन्वेस्टमेंट इनकम की। अब ये नई बात नहीं है दोस्तों, पिछले साल से ये ट्रेंड कंटिन्यू, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इनकम, इनकी बॉन्ड यील्ड कम होने की वजह से दोस्तों ओवरऑल यील्ड पे इफेक्ट पड़ी है। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी ज्यादातर डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि लिक्विड रहे, और कुछ पोर्शन वो लोग इक्विटी में भी करते हैं। तो हम देख सकते हैं दोस्तों 36% का इन्वेस्टमेंट इनकम में फॉल, जिसके कारण टोटल इनकम बढ़ी नहीं। अब इनफैक्ट रियल 20% से प्रीमियम बढ़े हैं, पर तो भी इफेक्ट कितनी आई, 0। टोटल इनकम तो बिल्कुल नहीं बढ़ी, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम ने इनको मारा है। खर्चे इनके 1% से नेगेटिव हुए, सो दैट्स ग्रेट। प्रॉफिट दोस्तों 23% से बढ़े, राइट। तो लास्ट ईयर के मुकाबले 23% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अभी भी हम ये कह सकते हैं जितना हम उम्मीद करते थे वैसा नहीं है। देखो पिछले साल से तो अच्छा ही होगा ना, लास्ट ईयर तो कोविड था, तो कोविड में तो वैसे भी प्रॉफिट अफेक्टेड थे ना। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट थोड़े कोविड ने इस बार बढ़े हैं, पर उम्मीद जितने नहीं, और बढ़िया बढ़ने चाहिए, क्योंकि अभी भी मार्जिन तो दोस्तों इनका 2.7 है। हमको मार्जिन तो दोस्तों 3-4% की उम्मीद होती है, 4% प्लस दोस्तों, राइट। तो अभी भी मार्जिन अफेक्टेड ही हमको मानना पड़ेगा। तो 9 मंथ के नतीजे ने हमें क्या बताया? 9 मंथ के नतीजे ने बताया प्रीमियम आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं अच्छी आ रही है, मार्जिन अभी भी वैसे ही है। तो ये क्वार्टर ने कोई ट्रिगर नहीं दिया है, बराबर है। खर्चे का अगर एनालिसिस करो तो कमीशन में इनके 35% रुपए गए हैं। सबसे बड़ा दोस्तों वैसे इनका खर्चा क्या होता है, ये बेनिफिट्स पेड जो ये लोग पॉलिसीज पे देते हैं दोस्तों, वो 24% से बढ़े हैं। एक्चुरियल लायबिलिटी दोस्तों 38% से कम हुई है, राइट। क्लेम कम होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे हमें फायदा हुआ है, तभी दोस्तों प्रॉफिट बढ़ के आए हैं। पर हमें और ग्रोथ चाहिए। इन डेटा के आधार पे मैं क्या उम्मीद करूंगा दोस्तों, ये साल हम 18% का सेल्स ग्रोथ देखेंगे। ये साल हम खाली 12% से प्रॉफिट को बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि हमें हैरान कर रहा है कौन? इन्वेस्टमेंट इनकम। प्रीमियम बढ़ के आए पर इन्वेस्टमेंट इनकम अभी भी पूरी है दोस्तों, अफेक्टेड है। ऑलराइट, तो ये हुई दोस्तों हमारी उम्मीद। पर ये उम्मीद हमने कब रखी थी? जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये नया नियम अनाउंस नहीं किया था। तब तक मैं आपको पूरे ट्रेंड में ले जा रहा हूं ताकि प्रॉपर वे में समझ में आए। जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं था, यस वी वर एक्सपेक्टिंग 18% सेल्स ग्रोथ एंड 12% प्रॉफिट ग्रोथ फॉर दिस ईयर, राइट। अब हमारी उम्मीद अगर हम डेटा में डालें, 18% हम इस बार उम्मीद करेंगे। वैसे हम लॉन्ग टर्म भी 18% ही उम्मीद कर रहे हैं। 12% से प्रॉफिट बढ़े ऐसा उम्मीद करेंगे, 12% से EPS बढ़े, मार्जिन अफेक्टेड रहेंगे ओनली 2.7। तो दोस्तों 2023 में HDFC लाइफ लैंडमार्क प्रीमियम पे पहुंचने वाला है। मतलब हम लोग
अनाउंसमेंट देखेंगे, ग्रेट वी हैव रीच टू 50,000 करोड़ प्रीमियम, ऐसा आएगा, तैयार रहना। तो ये नई बात नहीं होनी चाहिए, अभी से पता रहना चाहिए। ये साल हम लोग एंड 50,000 करोड़ प्लस पे करने वाले हैं। प्रॉफिट दोस्तों 1,500 करोड़ के आए, ईपीएस 7.3 दोस्तों, फेयर वैल्यू बनती है 363, राइट। अब ये फेयर वैल्यू 363, अभी भाव है 525, तो यार ये तो वैसे भी टूट रहा है, वैसे भी 2 साल से चला नहीं, और अभी भी क्यों इतना नीचे फेयर वैल्यू है दोस्तों? ऐसा इसलिए है, यहां पे आ जाइए, मैंने यहाँ पे ईपीएस लिखा है पिछले साल, तो पिछले साल 6.5 का ईपीएस था, पिछले साल भी मैं कहा था 83 का पी। ये बार प्रॉफिट बहुत अच्छे बढ़ के आने चाहिए थे, प्रीमियम में ग्रोथ होना चाहिए था, प्रीमियम बढ़ा है तो प्रॉफिट उम्मीद जैसे नहीं, तो ट्रेल ईपीएस 7.1 बना है। अब 7.1 के हिसाब से भी अभी 74 का पी बनता है। अब सोचो 74 का पी और आपका ग्रोथ है खाली 20 का, मैच करेगा? नहीं करेगा। ग्रोथ और पी सेम होना चाहिए, पी महंगा ग्रोथ नहीं। अब कब मैच करेगा? या तो प्रीमियम बढ़ के आए, वो तो आ गए, अब क्या बढ़ के आएंगे, या तो पी कम हो। पी कब कम होगा? जब नीचे गिर के करेक्ट होगा, तो ये थोड़ा थोड़ा गिरेगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। यस, वहां पे दोनों का काम। तो हमारा क्या काम हुआ? एक्शन यहाँ पे लोअर लेवल पे गिरते समय दोस्तों एक्यूमुलेट करें, तो सस्ता एक्यूमुलेट कर पाएंगे, राइट। हम लोग उम्मीद करेंगे दोस्तों कंपनी में आने वाले समय में 18% का डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगा। 2030 में 1,70,000 करोड़ के प्रीमियम पे हम लोग पहुंचेंगे। इसमें मैंने टोटल इनकम नहीं गिनी है। प्रॉफिटेबिलिटी 7,000 करोड़ पहुंचेगी और फेयर वैल्यू 1,500 आएगी। यस दोस्तों, इंश्योरेंस इज एन ग्रोइंग सेक्टर, वी शुड एक्सपेक्ट गुड ग्रोथ इन कमिंग टाइम। ये सब कुछ बढ़िया था, राइट। अब क्या हुआ दोस्तों? बजट आ गया 1 तारीख को, और बजट में ये अनाउंस किया कि 10D का जो आपको फायदा मिलता है वो निकल जाएगा। तो 5 लाख प्लस के जो प्रीमियम आते हैं, जहां पे ऐसा होता था वो भी गलत नहीं, बेनिफिट लेने के लिए ही इन्वेस्ट होता था, राइट। मतलब वहां पे प्रीमियम का अपने को प्रोटेक्शन का फायदा नहीं देख रहे थे, वहां पे टैक्स बेनिफिट का फायदा देख रहे थे। अब असल में इंश्योरेंस का काम टैक्स बेनिफिट देना नहीं है, इंश्योरेंस का काम कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, कंट्री के सिटीजन को प्रोटेक्शन के फायदे बताना है। तो ये गलतफहमी ना हो, वो बेनिफिट निकाल दिया है। तो इससे होगा क्या दोस्तों? यहाँ पे मैंने उनका डेटा डाउनलोड किया है, क्लैरिफिकेशन। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोग भी इसको देख सको, राइट। जो 5 लाख प्लस पर एनम प्रीमियम में जो ये बेनिफिट निकाला था, उससे दोस्तों अप्रोक्सीमेटली रिस्क फॉर बिजनेस 10 से 12% का होगा। जो टोटल एपीई आता है, प्रीमियम आते हैं दोस्तों, उसका 10-12% इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा अपील है। अब रियल सेंस में हमें आने वाले समय में पता चलेगा रियल में कितना अफेक्ट हो रहा है, बराबर। अभी एक चीज तो है, अफेक्ट होगा, वो तो बोला ही है, तो ये नहीं कह सकते नहीं 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 कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। जरूर फर्क पड़ेगा, 10-12% का ग्रोथ पे इफेक्ट इससे पड़ना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे जो 18% का ग्रोथ उम्मीद किया था, इसको कम करना चाहिए कि नहीं? देखो अभी पता नहीं कितनी असल में इफेक्ट होगी, पर इफेक्ट तो होगी, और नेगेटिव इफेक्ट होगी, पॉजिटिव नहीं। ये साल, दिस ईयर, अब जो Q4 के नतीजे आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ये बोल बोल के बिकेगा माल। देख भाई, बाद में तो तेरे को फायदा मिलने वाला ही नहीं है, अभी माल ले ले, अभी प्रीमियम ले ले। तो अभी Q4 में इसका फायदा लेने के लिए पब्लिक टूट पड़ेगी और आपको एक बढ़िया ग्रोथ दिखेगा। तो मैं अभी से क्वेश्चन कर दूं, एनुअल रिजल्ट आएंगे, Q4 बढ़िया प्रीमियम आएगा, अट्रैक्ट नहीं होने का, दिस इज नेचुरल। सही चैलेंज HDFC, SBI, ICICI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए अगले साल क्या होता है, कितना इफेक्ट आता है, राइट। तो यहां पे हमें क्या करना, 18% के बदले कितना ग्रोथ उम्मीद करें। देखो इसके लिए मैं आपको कुछ और डेटा भी बता देता हूं साथ। यहाँ पे दोस्तों ये HDFC लाइफ ने ही इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया हुआ था दोस्तों, इंडिया रिमेन्स वास्टली अंडर इंश्योर्ड बोथ इन द टर्म्स ऑफ पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन बोले तो जीडीपी के मुकाबले दोस्तों खाली 3% रुपया अभी इंश्योरेंस पे जा रहा है, जो बड़ा कम। दोस्तों आप दूसरी कंट्रीज देखो तो काफी ज्यादा पैसा इंश्योरेंस में जाता है, तो इंडिया कम पेनेट्रेटेड है ऑलरेडी। तो पेनेट्रेटेड तो है नहीं इंश्योरेंस, अभी हम लेते नहीं है। डेंसिटी वाइज देखे तो भी बहुत कम है,
अब इसको डॉलर में कन्वर्ट करो, इंडिया 69 यानी हम करीबन 5,500 का सालाना प्रीमियम भरते हैं, इतना तो डॉलर में दूसरी कंट्री प्रीमियम भरती है। तो बहुत बुरे हाल है हमारे। चाइना हमसे करीबन 5 गुना ज्यादा प्रीमियम भरता है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम भी हमसे 5 गुना ज्यादा है। अब दोस्तों जैसे आने वाले समय में इंडियन की इनकम बढ़ेगी, इंडियन की इनकम बढ़ेगी, ये चीज आप इंडिया में देखने वाले हो। हम लोग देखो, लोग लेते होंगे टैक्स बेनिफिट के लिए, इन्वेस्ट करते होंगे इंश्योरेंस पर, जरूरी नहीं है दोस्तों। हम सबको लगता है कि नहीं मेरे बाद क्या, अगर मेरे को कुछ हो जाए तो कल फैमिली को एक सफिशिएंट रकम मिलनी चाहिए। So yes, people are attracted toward the term plan provided by this type of companies. तो आने वाले समय में ऐसे प्योर इंश्योरेंस के प्लान तो चलने ही वाले हैं, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते नहीं अभी गया HDFC लाइफ या गई लाइफ इंश्योरेंस, अब ये बढ़ेगी नहीं, गलत बात। ग्रोथ अच्छा ही मिलेगा दोस्तों, राइट। तो ग्रोथ तो मिलना ही हो। यहाँ पे यू कैन सी प्रोटेक्शन गैप। दोस्तों इंडिया में प्रोटेक्शन गैप सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मतलब मेरे को प्रोटेक्शन मेरी इनकम के हिसाब से फॉर एग्जांपल होना चाहिए 5 करोड़। अब मैंने लिया होगा खाली 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 1 करोड़ वाले ने लिया होगा 10 लाख का इंश्योरेंस। तो गैप है, व्यक्ति को भी पता है, हाँ इंडिविजुअल पता है यार मेरा तो है ना, मेरे को कुछ हो जाए तो इतना परिवार को मिलना चाहिए, पर वो प्रीमियम भी तो होना चाहिए भरने के लिए पैसा। जैसे इनकम बढ़ेगी ना ये ऑटोमेटिक आने वाला है, प्रोटेक्शन गैप फिलअप हो जाएगी। कैसे रिटेल लोन भी बढ़ रही है, राइट। तो लोन क्यों बढ़ रही है? इनकम बढ़ रही है, इंश्योरेंस भी बढ़ेंगे इनकम बढ़ने से। तो नो नीड टू वरी। देखो ये चिंता नहीं करने की, ग्रोथ नहीं आएगा। मैं 18% को आप लोगों के सामने 15% कर देता हूं, ध्यान से देखना दोस्तों। इधर मैं इधर फिगर हटाऊंगा और इधर क्या इफेक्ट है लॉन्ग टर्म पे, राइट। मैं यहां 18% को कर देता हूं 15% से। तो अभी मैंने आपको बताया था भाई HDFC 1,70,000 करोड़ का प्रीमियम लेगी 2030 में, अब नहीं लेगी, अब 1.5 लाख करोड़ का प्रीमियम लेगी। इससे दोस्तों प्रॉफिट पे भी इफेक्ट पड़ी कि नहीं पड़ी, राइट। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आई, बट नो नीड टू वरी, ग्रोइंग सेक्टर है, पैसा बनेगा दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हो मैंने कुछ और डेटा भी यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़, तभी तो निफ्टी में से प्रॉफिट, इक्विटी, अदर इक्विटी, डेप वैसे होती नहीं है, नेटवर्क, असेट्स और एयूएम इनके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का जितना बड़ा एयूएम उतनी बड़ी उनकी इंटरेस्ट की इनकम। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2,33,000 करोड़ का एवीएम बड़ा है, इनको इनकम भी आती जाएगी, एक फिक्स इनकम होगी इंश्योरेंस की कंपनी। ग्रोथ सब बढ़िया है। सोल्वेंसी रेशियो दोस्तों 209%, राइट। यू कैन सी देयर मार्केट शेयर दोस्तों बढ़ रहा है। इनका मार्केट शेयर 2014 में कम था, इनफैक्ट अभी मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, राइट। सो नथिंग टू वरी, ओवरऑल आने वाले समय में हम अच्छा देखें, राइट। तो चार्ट क्या कहता है, देखो चार्ट भी मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ, ये तो एडवांस में 431 का प्राइस दिया हुआ था, राइट। अभी लोगों को लगता है यार ये नहीं टूटेगा ना, इतना तो नहीं टूटेगा, पर देखो ऐसा अनाउंसमेंट आया, कैसा झटका लगा। आपको ध्यान होगा अनाउंसमेंट के दिन ही हमने एक अपडेट दिया था। मैंने कौन सा भाव उस दिन बताया था अनाउंसमेंट के दिन दोस्तों? ये वाला अनाउंसमेंट के दिन ही मैंने बोला अभी एक बार इतना तो उम्मीद रखो। देखो इतना कितना था 61%, ये जहां पे लाइन है 4, यहां पे लाइन ले लो दिस मच। देखो दोस्तों कंप्लीट वहीं से घुमा है, बराबर की नहीं, राइट। तो ये क्या है, एक बार का झटका, जब डर के मारे ये 61% पे आ गए। यहाँ पे हम रिकवरी देखेंगे अच्छी, पर यस अभी तक हम 3% वेटेज कहते थे, अब हम 2% वेटेज रखेंगे ड्यू टू दिस अनाउंसमेंट। हम देखेंगे असल में इसकी इफेक्ट आती क्या है, राइट। आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों 30% FII, राइट। 50% प्रमोटर, पहले 81%, अभी 50 इसलिए हुआ है क्योंकि एक जो मॉरिशस के जो पार्टनर थे अबेट, राइट, स्टेक पहले जो प्रमोटर में जो दूसरे थे उनका स्टेक कम हुआ है, बराबर है। और HDFC का स्टेक वैसा ही है, अच्छा है, उल्टा बड़ा है। म्यूचुअल फंड 6%, FII 30%, NI नॉन इंस्टीट्यूशन का 8%, एक्साइड को भी अभी इसमें संभाल लिया है, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का, तो उनके पास भी अब 5% स्टेक आ गया इनका, ऑलराइट। So this is all about HDFC Life. I hope I was able to convey some message to everybody. तो इसी प्रकार से अलग अलग कंपनियों की अपडेट चाहते हो दोस्तों, कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।